फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो इसमें दिया है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज़ 5, लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। यानी कि ये सब हम लोग को दिया है, इसमें से हम लोग को n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है ए जो है वो 5 है, लास्ट टर्म जो है वो 45 है और Sn जो है ये 400 है। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी और दूसरा फॉर्मूला होता है n/2a प्लस l। तो इसमें हम लोग को n आसानी से फाइंड हो जाएगा और यहाँ पे तो दो इक्वेशन बन जाएंगे। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn इज इक्वल n/2a प्लस l। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Sn की वैल्यू 400 दी गई है और n की फाइंड करनी है। a की वैल्यू 5 और ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 400 इक्वल n/2 इंटू 45 प्लस 5 50, तो ये कट के 25 आ जाएगा और n इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 25, तो ये कटेगा 5 5 से 25, 5 फिर 40 और फिर ये 16 के टेबल से। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज डेट n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब तो या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएं या फिर एक और फॉर्मूला दिया गया है, मतलब L का लगा सकते हैं। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इससे जल्दी हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। तो अब दूसरा निकालेंगे तो L इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे ब्रैकेट में कर लेते हैं, फॉर्मूला है तो a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे तो इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन वो फिर लेंथी हो जाता है, या इसी से डायरेक्ट हो जाएगा। 45 इक्वल a की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू 16-1। अब ये जो n की वैल्यू इसलिए लिए क्योंकि सम ऑफ टर्म्स कहा था, सम इज़ 400, यानी कि इससे लेके इसका तक 400 है। तो लास्ट वाला जो नंबर रहेगा वो जैसे 1 से लेके 5 का सम कितना होगा, तो लास्ट वाला जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही तो यहाँ पे लिखे जाएंगे। वैसे ये जो लास्ट वाला टर्म रहेगा वही तो इसका होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखे। तो यहाँ पे 16-1 और डी फाइंड ही करना है, तो हो जाएगा 45 इक्वल 5 प्लस 15d। अब यहाँ से 45 माइनस 5 इक्वल 15d, यहाँ से हो जाएगा 40 इक्वल 15d। दिस इम्प्लाइज डेट d इज इक्वल 40 अपॉन 15। तब ये हो जाएगा 5 फिर 40, 5 3 15। दिस इम्प्लाइज डेट d इज इक्वल 8/3। तो यहाँ से हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, यानी कि d की जो वैल्यू है वो 8/3 आ गई और n की जो वैल्यू है वो 16 आ गई। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और क्वेश्चन समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।